कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूअर जो है वो वापस घर आ रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐशवैंग मिल जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अभी तक उसको जो काम दिया गया था पेंटिंग बनाने का वो अभी तक उसने क्यों नहीं किया और वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिस पर शेयर जो है वो मना कर देती है और कहती है कि वो उसका काम नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे जाने दे। लेकिन ये बात सुनकर जो ऐशवैंग है वो कहती है कि फिर तो तुम मेरे किसी काम की नहीं है और उसे मारने लग जाती है। लेकिन जो शेयर है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और तभी वहाँ पर होंगबिन भी आ जाता है और वो शेयर को बचा लेता है और उससे पूछता है कि ऐशवैंग आखिर कौन है। लेकिन जो ऐशवैंग है वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती है और होंगबिन और उसकी अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है और काफ़ी देर लड़ने के बाद ये दोनों ब्रिज पर आ जाते हैं और वहाँ से फाइट करते हुए ऐशवैंग जो है वो पानी में गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पे शेयर भी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और ऐशवैंग और होंगबिन बताता है कि वो पानी में गिर गई है लेकिन वो जिंदा है और उसे अपने साथ वापस महल जाकर उसकी शादी पूरी करने के लिए कहता है और साथ में पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन थी और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी। जिस पर शेयर जो है वो ऐशवैंग के बारे में होंगबिन को कुछ भी नहीं बताती, जिस पर होंगबिन उससे कंसोल करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और महल में रहो मुझसे शादी करके, और वैसे भी तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो, इसीलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दो। जिसके बाद होंगबिन उसे उसकी फेरी रुई वाली स्टैम्प दिखाता है जिससे रूअर लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो होंगबिन है वो कहता है जब तुम मेरे साथ महल पहुंच जाओगी उसके बाद तुम्हें ये मिल जाएगा, तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। और ये सब सुनकर शेयर को होंगबिन पर गुस्सा आने लगता है और वो उसे सुनाने लग जाती है। जिसके बाद होंगबिन जो है वो फिर उसे थोड़ा सा ब्लैकमेल करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो शेयर है वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि ठीक है चलो शादी करते हैं। जिसके बाद होंगबिन जो है वो अपनी मदर का वही ब्रेसलेट निकालता है और शेयर को देता है और कहता है कि ये मेरी मदर ने तुम्हें दिया था, इसे तुम रखो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों महल वापस जा रहे होते हैं। शेयर कहती है कि मैंने अपना कोई भी सामान नहीं लिया, जिस पर होंगबिन कहता है कि तुम्हारा सारा सामान महल में पहुंच जाएगा और तुम्हें अपनी मदर और सिस्टर की भी कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ मैंने देख लिया है। जिसके बाद जो शेयर है वो बताने लग जाती है कि मेरी तो फेक प्रेगनेंसी है, फिर मैं चाइल्ड को बर्थ कैसे दे सकती हूँ और मदर और फादर तो सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि अपनी फेक प्रेगनेंसी को वो कैसे छुपाएंगे और सोचने लग जाते हैं कि एक वो कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। जिस पर होंगबिन कहता है कि ली फैमिली है, हम किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करके ली फैमिली का वारिस नहीं बना सकते, तुम रहने दो मैं खुद सोच लूँगा। वैसे अभी भी एक रास्ता है। जिस पर शेयर पूछती है कि क्या, और होंगबिन स्माइल करने लग जाता है जिस वजह से वो समझ जाती है और उसे मना कर देती है कि नहीं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर जो है वो तैयार हो रही होती है और उसके पास बहुत सारी सर्वेंट्स आती हैं और उसकी वेडिंग रोब्स लेके आती हैं। वहाँ पर एक आंटी जो है वो शेयर के हेयर को कॉम्ब करती है और उससे काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देती हैं और बताती है कि शादी वाले दिन हेयर को कॉम्ब करना ब्लेसिंग्स का काम करता है। और हमें होंगबिन को दिखाया जाता है जो भी तैयार हो चुका होता है और यहाँ पर जो शेयर है वो भी पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर डूकू और मैडम को यानी कि होंगबिन के मदर फादर को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पर इनके 6th ग्रैंड अंकल आते हैं होंगबिन के फादर के और वो उन्हें काफ़ी सारी ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली इतने सालों बाद। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जो रूअर है वो तो अलग ही ख्यालों में खोई होती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन और शेयर जो है वो हॉल में जा रहे होते हैं अपनी शादी के लिए। जिसके बाद ये दोनों अपनी शादी की रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं एंड फाइनली इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर रूअर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उनकी शादी कंप्लीट होने के बाद हमें होंगिए को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है और रूअर को जाते हुए ब्लेसिंग्स देता है और कहता है कि तुम हमेशा खुश रहना, शायद हम जिंदगी में वापस कभी मिल जाएं, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें किनसोन को दिखाया जाता है जो कि वाइन पी रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और तभी वहाँ पे 3rd अंकल आ जाते हैं और वो क्वानली को बोलने लग जाते हैं कि आज शादी थी, सब लोग हैप्पी है और यहाँ बैठ के तुम रो रही हो। और ये सब सुनकर जो किनसोंग है वो 3rd अंकल पे गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि फैमिली ली बहुत ही ज़्यादा रूड है, कोई भी उसकी केयर नहीं करता। और ये सब बोलकर वो फिर से रोने लग जाती है और ये सब देख के 3rd अंकल को बुरा लगने लग जाता है और वो उसे कंसोल करता है और कहता है कि ली फैमिली में कोई भी तुम्हें बुली नहीं करना चाहता और उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है क्योंकि जो 3rd मास्टर है वो सॉन्ग किंग को पसंद करने लगे हैं। आगे जाके हमें इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जाएगी और उसकी बातें सुनकर जो सॉन्ग किंग है वो भी ऑलमोस्ट चुप हो जाती है और उससे पूछती है कि अब वो क्या करे। जिस पर अंकल जो 3rd अंकल जो है वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरा साथ दोगी। और इसे सुनकर जो सूट किंग सॉन्ग है वो कहती है कि तुम मेरा साथ क्यों चाहते हो। जिस पर 3rd अंकल कहता है कि तुम सारा टाइम मुझसे लड़ती रहती हो, इससे अच्छा है कि तुम मेरा साथ दे दो शवशेर को गिराने में, और वैसे भी मैं एक तरह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पुअर नज़र आ रही हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो ठीक है जा रहा हूँ मैं। और तभी जो किंग सॉन्ग है वो उसे रोक लेती है और 3rd अंकल जिंगयू है वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं। उसके बाद क्वानलियो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि हम क्वानलियो से बदला ले सकें। इसके बाद हमें शेर का सीन दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ पे होंगबिन, उसके सर्वेंट्स और बहुत सारे लोग होंगबिन के कमरे में आ जाते हैं और सभी लोग ब्राइड यानी कि शेर का चेहरा देखना चाहते थे, इसीलिए वो सब उसको फैन हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो शेयर है वो फैन हटाती ही नहीं, इसलिए होंगबिन खुद ही उसका फैन हटा देता है और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कह रहे होते हैं। लेकिन जो शेयर है उसने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो होंगबिन को गले लगने के लिए कहती है। तो सभी लोग जो है वो होंगबिन को बेड पे धक्का दे देते हैं और अमोंग और मिंग जो है वो सभी लोगों को कमरे से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो खुद ही कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए
और यहाँ पे शेयर जो है वो होंगबिन के साथ अजीब-अजीब की हरकतें करने लग जाती है और इससे होंगबिन कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर शेयर कहती है कि उसे अपनी पूरी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना है, बस एक झूठ की वजह से वो परेशान नहीं करना चाहती होंगबिन को। इसीलिए होंगबिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पे करना इतना ईजी है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम मुझे पे कर सको जो तुमने झूठ बोला है। और ये कहकर वो शेयर के पास आने लग जाता है, लेकिन जो शेयर है वो तो उसे दूर भगा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए एग्री की थी, ये हमारी डील है बस। और शेयर को ऐसे ही परेशान करने के लिए जो होंगबिन है वो कह देता है कि मैं इस डील को नहीं मानता, तुम मेरी वाइफ हो, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और इस पर शेयर उसे मना करती है, कहती है रुको मैं खुद करूँगी। इसके बाद वो अपनी ड्रेस को हटाने लग जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वापस पहन लेती है और बहाना करने लग जाती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है इसलिए मैं वॉमिट करने जा रही हूँ। और होंगबिन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो ना। जिस पर शेयर मना करने लग जाती है और कहती है नहीं, लेकिन उसके बाद वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ। उसके बाद होंगबिन कहता है कि अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना, जिस पर शेयर यस कहती है और होंगबिन को किस कर लेती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर जो है वो होंगबिन के ऊपर पड़ी होती है और इस पर जो होंगबिन है वो पहले उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि शेयर उठ रही है तो वो वापस सो जाता है। और शेयर खुद को होंगबिन के ऊपर देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, और उससे कल रात के बारे में पूछती है कि कल रात को क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, कहीं हमने कुछ। जिस पर होंगबिन भी उसे चिढ़ाने के लिए बोल देता है कि मैं आदमी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे खुद को छुड़ा नहीं पाया बिल्कुल भी। और ये सब सुनकर जो शेयर है वो उसे बोलने लग जाती है, डेविल कहीं के तुम कितने ज़्यादा सीमलेस हो, तुम एक ड्रंक लड़की का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। इस पर होंगबिन उसके पास आता है और कहता है कि जब तुम ही ये सब चाहती थी तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता था। और ये सब सुनकर जो शेयर है वो उससे दूर हो जाती है और कुछ उठा लेती है और कहती है कि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद होंगबिन भी खड़ा हो जाता है और शेयर वहाँ से भाग जाती है और एक पिलर के पीछे छुप जाती है और उसे मना करती है कि वो यहाँ पे ना आए और खुद में स्माइल कर रही होती है। जिसके बाद शेयर तैयार होकर बाहर आती है और उसे बहुत सारे सर्वेंट दिखते हैं मिंग के साथ, जो कि बहुत सारी ज्वेलरीज लाए होते हैं। और इतनी सारी ज्वेलरीज को देखकर शेयर पागल हो जाती है और वो सारी ज्वेलरीज को पहन लेती है। जिसके बाद मिंग कहती है कि वो यहाँ पे आई है उसकी पर्सनल सर्वेंट बनने के लिए, और इसके लिए जो शेयर है वो मना कर देती है। जिसके बाद वो घुटनों पे बैठ के बोलने लग जाती है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिस वजह से आप मुझे सर्वेंट नहीं बना रहे। और इस पर जो शेयर है वो मना करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसे खड़ा करती है, लेकिन जो मिंग है वो वापस बैठ जाती है और कहती है कि यंग मिस्ट्रेस आपको एक मेड सर्वेंट की ज़रूरत है और इसीलिए मुझे भेजा गया है। जिस पर शेयर जो है वो कहती है कि मुझे मेरी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई और भी हो। इस पर मिंग जो है वो वापस उसे बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है, जिससे थक कर जो शेयर है वो कहती है कि ठीक है तुम मेरी मेड सर्वेंट बन सकती हो। इसके बाद हमें होंगबिन को दिखाया जाता है जो तैयार होकर बाहर आता है और जो शेयर है उसने जितना भी सब पहन रखा था वो अपने कपड़ों से छुपा लेती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों होंगबिन के मदर और फादर के पास आए होते हैं। जो शेयर है वो अपने मदर और फादर को टी सर्व करती है और टी सर्व करते हुए उसके हाथ के जो बैंगल्स है वो नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें उठाकर उसे पिनाने लग जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथों में तो इतने सारे बैंगल्स हैं। और इस पर शेयर जो है वो कहती है कि आपने जितने भी गहने भेजे थे मैं उनमें से चूज़ नहीं कर पाई कि मुझे कौन सा पहनना है, इसलिए मैंने सारे पहन लिए। और उसकी इनोसेंट बातें सुनकर होंगबिन के मदर और फादर हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों होंगबिन के मदर और फादर के पास से वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और होंगबिन जो है वो शेयर पे गुस्सा करता है कि कितनी बार मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती रहती हो, तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। इस पर शेयर कहती है कि वो मेरे लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग था और तुम फिर भी मुझे सुना रहे हो। जिसके बाद होंगबिन कहता है कि अब तुम यंग मिस्ट्रेस हो तो तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी को निभाना चाहिए। और इस पर शेयर वापस उससे बोलने लग जाती है कि एक तो तुम मुझे इतना ज़्यादा डांट रहे हो, ऊपर से तुमने कल रात के लिए मुझे सॉरी भी नहीं कहा है। जिस पर होंगबिन कहता है कि हम दोनों मैरिज कपल हैं तो तुम्हारे साथ सोना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर शेयर वापस से गुस्सा हो जाती है और इस पर होंगबिन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं एक ऐसा इंसान लगता हूँ जो तुम्हारी ड्रंक हालत का एडवांटेज लूंगा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है रिपीट करते हैं वो सारी चीज़ें और अब तुम्हें याद भी रहेगा सब। इस पर पहले तो शेयर उसे दूर जाने के लिए कह देती है और उसके बाद फिर कुछ सोच कर उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। जिस पर होंगबिन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो कल रात के बारे में, क्या तुमने वो सब कुछ खुद अकेले एंजॉय किया। जिस पर शेयर उसे मारती है और कहती है कि क्या तुमने सच में मेरा एडवांटेज लिया, और गुस्से में एक जगह पे आके बैठ जाती है। और तभी उसके होंगबिन आता है और उसे बताता है कि जब लास्ट नाइट को उसने उसे किस किया था तो होंगबिन ने उससे खुद से दूर कर दिया था और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सॉरी करने के लिए कहा था, मुझे किस करने के लिए नहीं। इस पर शेयर वापस होंगबिन पे चढ़ जाती है और कहती है कि फिर तुमने इतनी देर तक मुझे किस क्यों किया। उसकी अजीब अजीब हरकतों के काफ़ी देर बाद शेयर है वो होंगबिन की ड्रेस पर ही वॉमिट कर देती है और इसीलिए कल रात को उसने मिंग को बुलाया था ताकि वो शेयर को ड्रेसअप कर सके। और प्रेजेंट टाइम में जो शेयर है वो कहती है कि सच में ये सब हुआ था, और जो होंगबिन है वो कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मिंग को बुला लो क्योंकि तुम्हारी जो ड्रेस है वेडिंग वो मिंग ने ही क्लीन की थी। ये सब कुछ बता के वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जो शेयर है वो स्माइल कर रही होती है। जिसके बाद हमें उसी ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन का सीन दिखाया जाता है जिसका फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ है और उसे एसवांग मिल चुकी होती है जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बताता है फिजेशन की ये ठीक तो है और ज़िंदा है लेकिन अभी इसे कुछ भी याद नहीं है और इसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। और हमें फिर से उसके हाथ में वही दो बॉल्स दिखाई जाती हैं। जिसके बाद हमें किंग सॉन्ग का दिखाया जाता है जो कि बैठकर बोर हो रही होती है और तभी वहाँ पे जिंग्यू आ जाता है। वो उसे सॉन्किंग बुलाता है और सॉन्किंग अपना नाम सुनकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। इस पर जिंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ। और उससे बताता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है ताकि हम शेयर को
नीचे गिरा सकते हैं। जिसके बाद वो एक बुक निकालता है और बताता है कि ये बुक हमारी ली फैमिली के ऊपर है और इसे फेरी रुई ने लिखा है, और जो भी फेरी रुई हमारी ली फैमिली के बारे में लिखती है वो सबसे ज़्यादा हिट जाती है और सभी लोग उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए मेरे पास आइडिया है कि हम फेरी रुई के नाम से शेयर के बारे में एक बुक लिखेंगे और उसे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद शेयर की इमेज डाउन हो जाएगी। और उसका प्लान सुनकर जो किंग सॉन्ग है वो काफ़ी खुश हो जाती है और हमें सीन दिखाया जाता है शेयर का, जिसके मिंग जो है वो हेयर कॉम कर रही होती है और शेयर सो रही होती है और होंगबिंग पे गुस्सा कर रही होती है कि उसने कितनी जल्दी सुबह मुझे उठा दिया। ये बोलकर वो वापस सो जाती है और मिंग उसे उठाने की कोशिश करती है। और हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सारी सजावट जो है वो उतर रही होती है और सभी सर्वेंट्स जो है वो रूअर के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रही होती है, जिससे सुनकर मिंग उन्हें डांटने लग जाती है। लेकिन जो शेयर है उसे तो कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो उसे जानने के लिए कहती है। और रूअर जहाँ पे भी जा रही होती है सभी सर्वेंट्स इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद शेयर को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो भी उस बुक को मंगवा के देखती है और उस बुक पर फेरी रुई का नाम होता है और वो कहती है कि मैंने तो ये बुक लिखी नहीं, तो ये किसने लिखा है। जिसे मिंग सुनकर कहती है कि क्या, और श्योर है वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब है कि फेरी रुई ऐसी ड्राइंग नहीं करती है, मैं जानती हूँ उसे। और वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये बुक किसने ड्रॉ की होगी, क्योंकि इस बुक में शेयर के बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा होता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी इसी बुक के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे उसे ढूंढने जाना है। और तभी वो देखती है कि उनके जो लालटेन उसकी लाइट जो है वो खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो वहाँ पे जा रहे दूसरे सर्वेंट से लालटेन को बदलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं बदलते। इसके बाद रोअर कहती है कि रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। लेकिन तभी जैसे ही वो जा रही होती है वो गिर जाती है। तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है। वो उसकी चोट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन जो शेयर है वो उसे मना कर देती है। लेकिन फिर भी जो होंगबिन है वो उसे लेकर कमरे में आ जाता है और उसकी चोट को देख रहा होता है। और इसके लिए भी शेयर मना कर देती है कि वो उससे उस पर मेडिसिन खुद लगा लेगी, वो ना करे। और इस पर होंगबिन कहता है कि क्या उसने सच में उसे प्ले बॉय समझ रखा है कि अब वो उसकी चोट को भी नहीं देख सकता। जिस पर शेयर जो है वो उसी बुक के बारे में सोचते हुए कहती है कि मैं कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे अपनी तरीके से यूज़ कर रहे हो। मैं आर्ट पवेलियन से आई हूँ, लेकिन मैं प्रोफिकेटिक वूमेन नहीं हूँ। ली फैमिली में सभी लोग बिल्कुल एक जैसे हैं और उसमें तुम भी हो। और इस पर होंगबिन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर शेयर कुछ भी नहीं कहती। होंगबिन वहाँ से जाने लगता है और मिंग को कह देता है कि वो उसकी चोट पे दवाई लगा दे। जिसके बाद जो मिंग है वो शेयर की चोट पे दवाई लगाती है और उन सर्वेंट्स के ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि अगर वो लालटेन दे देते तो उससे चोट नहीं लगती, वो उन्हें कल सबक सिखाएगी। जिस पर जो शेयर है वो मिंग की तारीफ करती है और मिंग कहती है कि आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मैं आपकी मेड सर्वेंट हूँ। और इस पर शेयर कहती है कि तुम सिर्फ मेरी मेड सर्वेंट नहीं हो बल्कि मेरी एक अच्छे दोस्त भी हो, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था। जिसके बाद हमें किंग सॉन्ग और जिनियो को दिखाया जाता है जो उसी बुक को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो नेक्स्ट स्टोरी किसके बारे में लिखेंगे, उसकी सिस्टर के। और ऐसे ही बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इसी बुक को पढ़ते हुए हमें रूअर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश होती है और कहती है कि ये हैप्पी फेरी जो भी हो, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया है इस बुक को लिखकर। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो कि यिन ज़िजाई को बुला लेती है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर में देती है। और ये देखते ही डॉक्टर जो है वो सीधा भागने लग जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर शेयर इतने सारे पैसे दे रही है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करवाएगी। जिस पर शेयर उसे मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम मुझे गलत समझ रहे हो तुम और मैंने तुम्हें किसी और वजह से बुलाया है। और बताती है कि मुझे अपनी मॉम के बारे में जानना है, क्योंकि हैप्पी फेरी ने एक न्यू वर्जन बुक निकाली है जिसमें मेरे बारे में बहुत ही उल्टा सीधा लिखा है। और ध्यान रहे कि ये बात मेरी मॉम तक ना पहुँचे। और साथ में मुझे इसका भी पता करना है कि वो बुक आखिर लिखी किसने है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो सभी लोगों को मेरी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा पता चला तो तुम गए काम से। और ये सब सुनकर वो कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो। और ये सारे पैसे वो अपनी मॉम तक पहुंचाने के लिए कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने अभी तक अपनी मॉम को नहीं देखा। मैं उनकी और किसी तरह नहीं, लेकिन पैसों से तो हेल्प कर ही सकती हूँ। और उसकी इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें सुनकर डॉक्टर यही जो है वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इन सबको डिलीवर करने में। लेकिन वो कहता है कि मेरे बॉक्स में इतनी जगह नहीं है क्योंकि उसमें सारा मेडिकल का सामान है। और ये सुनकर जो शेयर है वो डॉक्टर ये के कपड़ों में वो सारा कुछ डाल देती है और कहती है कि अगली बार जब तुम आओगे ना तो अपने बॉक्स को खाली करके आना। जिसके बाद वो डॉक्टर ये को भेज देती है, लेकिन उसे फिर से रोकती है और अपने पास बुला लेती है और कहती है कि मैंने अपनी सारी मनी तुम्हें दे दी, क्या मैं एक वापस ले सकती हूँ। और एक गोल्डन टेल्स को उठाने के बाद वो वापस से डॉक्टर यही को भेज देती है। और जब डॉक्टर यही जा रहा होता है तो उसके कपड़ों में इतनी सारी चीज़ें देखकर सर्वेंट को शक होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर कर रहे थे। जिसके बाद सभी सर्वेंट्स आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि शेयर जो है वो यंग मिस्टर सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, अगर वो ऐसे नहीं होती जस्ट एक कॉमन गर्ल थी। और वापस से उसी बुक के बारे में सोचकर हंसने लग जाते हैं। लेकिन उन सभी सर्वेंट्स की बात जो है वो होंगबिन सुन लेता है और उनसे वो हैप्पी फेरी वाली बुक भी ले लेता है और उस बुक को लेकर शेयर के पास आता है और कहता है कि मुझे ऑनेस्टी बताओ कि ये क्या है, तुमने क्या लिख रखा है। और शेयर बताती है कि ये बुक मैंने ड्रॉ नहीं की है, ध्यान से देखो, इस बुक पर मेरी सील भी नहीं लगी है, मैंने ये बुक ड्रॉ नहीं की है, ये किसी और ने किया है, जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस बुक को ध्यान से देखो, मेरी ड्राइंग इससे ज़्यादा अच्छी है और इसमें मुझे कितना ज़्यादा अजीब बनाया है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर होंगबिन को भी यकीन आ जाता है कि शेयर ने ये बुक नहीं ड्रॉ की है। इसके बाद जो शेयर है वो अपनी ड्रॉ की हुई पेंटिंग और नकली हैप्पी फेरी की ड्रॉ की गई पेंटिंग को कंपैरिजन करती है और दिखाती है कि मेरी और इसकी पेंटिंग में बहुत फ़र्क है। और होंगबिन तो इसी बात से खुश हो जाता है कि शेयर ने उसकी पेंटिंग ड्रॉ कर रखी है। जिसके बाद वो कहता है कि उसे यकीन है
कि ये तुमने डोर नहीं किया है, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंग बिन के पास अमोंग आता है और वो उन्हें बताता है कि पूरे महल में सभी सर्वेंट और सभी लोग जो है वो यंग मिस्ट्रेस के बारे में ही बात कर रहे हैं उस बुक को लेके। जिस पर होंगबिन उस दिन की बात को याद करता है जब वो शेर की चोट को देखने की कोशिश कर रहा था और शेर ने उसे मना कर दिया था और काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया था। और प्रेजेंट में अमोंग कहता है कि यंग मिस्ट्रेस खुद ही इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी वो पैरेट जो है वो स्टर्ल बोलने लग जाता है, जिससे होंगबिन को सच में शेर की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है और वो कहता है कि इसके बारे में अच्छे से पता करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली होंगे जो है वो शेर को अपने साथ लेके जा रहा होता है और शेर उससे कहती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर होंगबिन उसे कुछ भी नहीं बता और उसे एक माउंटेन पे लेके आता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उस जगह को देखकर जो शेर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे यहाँ क्यों लेके आया। जिस पर जो होंगबिन है वो कहता है कि मैं यहाँ पे सनसेट देखना चाहता था तुम्हारे साथ, जब भी मैं अपसेट होता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जिसके बाद होंगबिन जो है वो शेर को कुछ खाने के लिए देता है और शेर कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा है, मैं नहीं खाऊंगी इसे। और इस पर होंगबिन कहता है कि ये मैंने खुद से बनाया था, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ वरना फेंक सकती हो। और ये सुनने के बाद जो शेर है वो उसे खा लेती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद वो काफ़ी टाइम तक यहीं पे बैठते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जो शेर है वो होंगबिन को डेविल कह के उससे थैंक्स कहती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वापस महल आ रहे होते हैं और यहाँ पे होंगबिन जो है वो शेर को एक स्टोरी बताता है और उसका मीनिंग बताता है कि ये जो स्टोरी है वो झूठ के ऊपर टिकी हुई थी और इसीलिए हमें ऐसी किसी भी फालतू स्टोरी का बिलीव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेर जो है वो उसी ट्री को बनाने की कोशिश करती है पर उससे नहीं बन पाता और इस पर होंगबिन उसके पास आके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का जहाँ पर शेर और होंगबिन जो है वो एक लेडी के पास आए होते हैं जो होंगबिन की आंट होती है और तभी वहाँ पे जिंग ये थर्ड मास्टर आ जाता है और थर्ड मास्टर जो है वो आंट को कहता है कि आप बिना सोचे समझे ऐसे ब्लेसिंग नहीं दे सकती, हमारी फैमिली का सवाल है, आपको पहले ब्राइड का अच्छे से बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए, वो हमारी फैमिली के लायक है भी या नहीं और वो हमारी फैमिली की सभी ड्यूटीज़ को पूरा कर सकती है या नहीं, उसके बाद इसे ब्लेसिंग दीजिएगा। और इस पर होंगबिन भी उसे थैंक्स कहती है इतना अच्छा केयर करने के लिए और उसे बड़ा ही अच्छा जवाब देती है। जिस पर जिंगियो जो है थर्ड मास्टर वो उस रूमर्स की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुमने उसे क्लियर नहीं करवाया। इस पर होंगबिन कुछ कहने वाला था लेकिन तभी शेर उन्हें मना कर देती है और खुद उसे जवाब देने लग जाती है। जिस पर वो टेबल पर रखे कुछ पेजेस को उठाने के लिए कहती है जिसे जिंगियो देखता है जिसमें शेर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखा था और उसमें लिखा था कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं और उन्होंने शेर को यूनियन सिटी में क्यों भेजा था एंड एवरीथिंग। और इन सभी बातों में होंगबिन भी उसका साथ देता है। जिस पर जिंगियो जो है वो होंगबिन को नीचे बिठा देते हैं और खुद ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं शेर से और शेर उनके सभी क्वेश्चन का बड़े अच्छे से जवाब देती है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब दे देती है लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अजीब होते हैं जिनका जवाब वो नहीं दे पाती। जिस पर होंगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि थर्ड अंकल आप शेर से इतने सारे क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए। जिस पे जिंगियो जो है वो कहता है कि इसके पास का क्या, तुम मेरे नेफ्यू हो और इसका साथ दे रहे हो। जिस पे होंगबिन कुछ भी कह के उन्हें वहाँ से भेज ही देता है और शेर की अच्छी खासी रेपुटेशन जो उसने अभी तक बनाई थी वो आंट के सामने खराब हो जाती है। इसके बाद हमें जिंगियो यानी थर्ड मास्टर और होंगबिन को दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन उन्हें थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। उन्होंने जो वहाँ पे आके क्वेश्चन किए थे जिस वजह से शेर ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए थे कुछ क्वेश्चन के। और ये सारी बातें जो शेर है वो दूर से सुन रही होती है और जो थर्ड मास्टर है वो होंगबिन को कह रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस ब्यूटी है, तुम उसके चक्कर में पागल हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसका पास प्रेजेंट कुछ भी नहीं पता है हमें। इस पर होंगबिन कहता है कि वो शेर को एम्बेरस ना करे और इन सबको सुनकर जो थर्ड मास्टर है वो वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वो शेर को देखते हैं और तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है और जो थर्ड मास्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद होंगबिन शेर के पास आता है और कहता है कि अगर हम रूमर्स को शांत नहीं कर सकते तो हमें फेक पेंटिंग की नकल भी नहीं करनी चाहिए। जिस पर शेर कहती है कि मुझे पता है और उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुमने काफ़ी सारे टचिंग वर्ड कहे और आंटी के सामने एक स्टोरी भी बताई जो कि काफ़ी अच्छी थी और तुमने लिटिल अंकल से झूठ भी बोला, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर होंगबिन कहता है कि ऐसा नहीं है और कल सुबह तुम टी पार्टी के लिए टाइम पे आ जाना और ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेर खुद टी बना रही होती है और सभी लोग तारीफ करते हैं कि वो कितने अच्छे से कर रही है और कहती है कि हैप्पी फेरी ने तो फालतू में ही ऐसी बुक्स शेर के बारे में लिखी थी जिसपे मदर भी कहती है कि इन रूमर्स का बिलीव ना करें। और असलियत ये होती है कि शेर इन सभी चीज़ों से परेशान हो चुकी होती है और 3 घंटे से बैठे बैठे उसके पैरों में दर्द हो गया। और तभी वहाँ पे किंग सोन आ जाती है बाहर, वो देखने लग जाती है कि आखिर यहाँ लोग कर क्या रहे हैं। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेर की जो टी है वो बन चुकी होती है लेकिन उसकी टी में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं जिसे होंगबिन और मिंग इशारा करते हैं तब वो ठीक करने जाती है। जिसके बाद शेर कहती है कि मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, ये कब खत्म होगा। और मिंग बताती है कि अभी तो नहीं होगा। उसके बाद फाइनली शेर की टी बन जाती है और वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर जो है वो इतनी बुरी तरह दर्द कर रहे होते हैं कि वो उठ ही नहीं पाती और इसीलिए वो मिंग को कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम कर दो, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और जिसके बाद शेर कहती है कि ये बस मजाक था। जिसके बाद जो होंगबिन की मदर है वो भी हाथ आगे कर देती है टी के लिए लेकिन शेर उठ ही नहीं पाती। जैसे ही वो उठती है वो होंगबिन के ऊपर ही गिर जाती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इसे देख के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और होंगबिन इसी मौके का फायदा उठाकर शेर को वहाँ से ले जाता है। बाहर से पहले तो ये देखकर सॉन्ग काफी खुश होती है कि शेर बेहोश हो गई, लेकिन इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि होंगबिन उसे अपनी गोद में उठा के लेके जा रहा है
जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हंगबिन के कमरे का, जहाँ पे डॉक्टर यही जो है वो शेर का चेकअप कर रहे होते हैं और उसे बहुत सारी सुई चुभाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो होश में नहीं आती। इसीलिए डॉक्टर ये समझ जाता है कि शेर जो है वो बिल्कुल नाटक कर रही है। उसके बाद वो शेर के थोड़ा करीब जाता है और उसको हिलाते हुए कहता है कि प्लीज़ उठ जाओ, वरना मेरी मेडिकल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसका कान पकड़ के भी खींचता है, लेकिन जो शेर है वो फिर भी नहीं उठती और मदर पूछती है कि आखिर ये उठ क्यों नहीं रही। और ये जिजाई पे गुस्सा करती है कि वो प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हो गया तो इतनी सारी नीडल्स अभी तक चुबा चुके हो तुम, 20 हो चुकी है अभी तक। जिस पर ये जिजाई कहता है कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। वो एक बहुत बड़ी सी नीडल निकालता है, जिसे देखकर होंगबिन हैरान हो जाता है, क्योंकि होंगबिन को तो पता ही है कि वो नाटक कर रही है। इसीलिए वो ये जिजाई को रोक देता है। जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर बहाना बनाने लग जाते हैं और मदर को बाहर निकाल देते हैं कमरे से। इसके बाद मदर भी होंगबिन को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद होंगबिन जाता है गेट बंद करने के लिए और ये देखता है कि मदर वापस ना आ जाए। जिसके बाद होंगबिन आके शेर को उठाता है और वो उठ जाती है, और ये देखकर ये जिजाई शॉक में पड़ जाता है। और यहीं पे हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।